जय माँ काली, जय श्री महाकाल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि साधना से संबंधित जानकारी देने जा रहे हैं कि जैसे साधना, कोई भी अगर साधक या साधिका साधना करता है तो उसको किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये सब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आज हम आप लोगों को बता देते हैं कि देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि कुछ तो ये छोटी-छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो साधना में क्या होता है कि सफलता के चांस कम हो जाते हैं और इसलिए कुछ लोग इसमें साधना में सफल नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए आज आप लोगों को हम बताएँगे। देखिए, आपको करना क्या है, जैसे कि साधना में सबसे पहले क्या होता है कि एक तो यदि आप गुरु के मार्गदर्शन में साधना करते हैं तो साधना के सफल होने के चांस, ये समझिए कि एक बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। असफल होने का तो एक तरीके से समझिए कोई कारण ही नहीं है। और यदि आप अपने घर पर साधना करते हैं तो उसके लिए बहुत कुछ हमें सावधानियाँ रखनी भी पड़ती हैं और बहुत कुछ देखना भी पड़ता है। तो देखिए, जैसे पहले हम आपको बता देते हैं कि गुरु के सानिध्य में जो साधना करता है तो वहाँ क्या होता है कि देखिए, गुरु की जो देख-रेख में साधना होती है, तो सारा जो कुछ होता है, जैसे छोटी-मोटी कोई गलती भी होती है, तो गुरु के सानिध्य की वजह से उसमें उतना कोई, ये समझ लीजिए कि असफलता का कोई कारण नहीं रहता है। अब हम आपको बताते हैं कि देखिए, जैसे आप गुरु के सानिध्य में साधना कर रहे हैं, वहाँ आपको क्या करना है, देखिए, एक तो कोई काम से मतलब ही नहीं है कि हमें कोई काम करना है या क्या करना है, क्योंकि वहाँ हम गए हुए हैं तो वहाँ कुछ काम हमें है नहीं। तो हमें सब क्या है कि सिर्फ़ साधना पर ही ध्यान देना है। कोई हमें साधना में रोक-टोक करने वाला नहीं है। ना कोई उसमें हमें कोई बीच में कोई टोकने वाला है, ना किसी काम के लिए बोलने वाला है। तो इसलिए गुरु के यहाँ जब हम साधना करते हैं तो वहाँ आपको कुछ भी परेशानी का कोई भी वो बात ही नहीं है। अब समझ लीजिए हम अपने घर पर साधना करते हैं, तो घर पर क्या होता है कि जो साधना का हमें समय देना चाहिए, यहाँ हम उतना समय भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें घर की वजह से काम भी बहुत रहते हैं, दिमाग में टेंशन भी बहुत रहती है कि हमें ये करना है, कभी वो करना है। इसलिए हम उतना समय भी नहीं दे पाते हैं। और क्या होता है, आप समझ लीजिए खाने-पीने की समझ लेते हैं। तो खाने-पीने में क्या होता है कि घर पर जो सभी लोग खा पी रहे हैं वही तुम्हें आप लोगों को खाना है। अब उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए कोई अलग बनाए, घर वाले सभी अपने लिए अलग बनाएँ, तो एक वो भी बात है। अब कोई काम आ जाता है, घर वालों ने बोला तो आपको वो काम भी करना पड़ेगा। तो दिमाग में तमाम प्रकार की परेशानियाँ रहती हैं, टेंशनें रहती हैं, तो यहाँ पर हम उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब देखिए, इसमें क्या है, एक तो आपको क्या करना है सावधानी के तौर पर कि जो आप अपने घर पर साधना करेंगे उसके लिए हम बता रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो एक है कि आपको किसी से मिलना-जुलना बहुत कम है। क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों से मिलोगे-जुलोगे तो आपके और पर इफ़ेक्ट पड़ता है। समझ लीजिए आप वही साधना गुरु के साथ कर रहे हैं, गुरु की देख-रेख में कर रहे हैं, तो वहाँ क्या है कि आपको उतना वहाँ मिलने की किसी से ज़रूरत ही नहीं है। गुरु, क्योंकि वहाँ जो और कोई साधक रहेगा या फिर जो भी उनके यहाँ उनके सेवादार हैं या शिष्य हैं वो रहेंगे और बस जो आपको साधना करवा रहे हैं गुरु वो रहेंगे। तो आपको कहीं आने-जाना भी नहीं है, कोई सामान लेने भी नहीं आना है, सारी व्यवस्थाएँ वहीं मिलती हैं ज़्यादातर तो। अब आपको हम बताते हैं कि अब जैसे घर पर फिर आपने साधना घर पर कर रहे हैं। अब घर पर क्या है कि आपको घर वालों ने बोला कि ये काम कर लीजिए, आपको वो करना है, वो कर लीजिए। आप ज़्यादा लोगों से मिलने-जुलेंगे तो आपकी और ही पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना है, ज़्यादा लोगों से मिलना-जुलना भी नहीं है। अब क्या है, खाने-पीने का ध्यान रखना है। आप अल्कोहल वगैरह नहीं ले सकते हैं, जैसे कि शराब, मांस भी नहीं ले सकते हैं, शराब भी नहीं ले सकते हैं। उसका आप लोगों को ध्यान रखना है। और आप क्या है कि जैसे सिगरेट वगैरह हो गया, गुटखा वगैरह हो गया, नशीले पदार्थ कोई भी नहीं ले सकते हैं। इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है साधना के समय। तो बहुत कुछ छोटी-छोटी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। जब तक आपकी साधना चलेगी तब तक आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और आपको क्या करना है, जो आप खाना खाओगे, यानी कि भोजन करोगे, उसको आपको क्या करना है कि आपको ज़्यादा नहीं खाना है। सिर्फ़ 2 टाइम खाना है, वो भी इस तरीके से कि ज़्यादा मतलब इस जैसे चाहो तो वैसे एक टाइम आप खाना खा सकते हो। दूसरे टाइम क्या कर सकते हो, आप हल्का-फुल्का फल वगैरह भी ले सकते हो और अगर नहीं चल रहा है तो आप दोनों टाइम भी खाना खा सकते हो। लेकिन खाना आपको इस तरीके का खाना है कि जिससे साधना के समय आपको नींद ना आए, आलस ना आए। अब क्या होता है, खाना हमने भरपेट खा लिया है, 2 टाइम की जगह 3 टाइम खा रहे हैं। अब उसमें क्या हो जाता है कि
अब हमने खाना खा लिया, पेट भर गया है, अब साधना के लिए बैठे हैं तो जम्हाई आ रही है, कहीं फिर नींद आ रही है, फिर कहीं इधर हो रहे हैं, उधर हो रहे हैं। तो उसकी वजह से आपको साधना में मतलब समझ लीजिए कि काफ़ी रोक-टोक हो रही है। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है बहुत कुछ। अब इसके साथ में आपको क्या करना है, खाने खाने का भी हो गया, आपको हमने ये भी बता दिया कि आपको मतलब किन चीज़ों को नहीं खाना-पीना। और एक और आपको अहम बात का याद रखना है कि जब तक आपकी साधना चलेगी, चाहे आप जितने दिन की भी साधना हो, 9 दिन की हो, 11 दिन की हो, 21 दिन की हो, 41 जो भी मतलब साधना का समय हो, उतने समय तक आपको क्या करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर शादीशुदा नहीं है तो भी करना है, शादीशुदा है तो भी करना है, और जितने दिन साधना चलेगी उतने दिन तो आपको करना ही करना है। और साधना ऐसा नहीं है कि जैसे कि समझ लीजिए आपका कल से साधना चालू हो रही है। आप सोचो कल से साधना है हमारी, तो चलो अब आज और कर लेते हैं, कल से ही ब्रह्मचर्य रखेंगे, साधना करनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। कम से कम साधना के कुछ दिन पहले से आपको ब्रह्मचर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि उतनी ऊर्जा आपके शरीर में होनी चाहिए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 दिन तो मान के ही चलिए। 5 से 7 दिन तो आप क्लियर मान के ही चलिए कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही है, और 10 दिन 15 दिन पहले से करें तो बहुत ही अच्छा है। अब आप लोगों को ब्रह्मचर्य का हो गया। इसके साथ आपको क्या करना है, मोबाइल वगैरह जो है उसको भी उतना नहीं देखना है, क्योंकि उस सोशल मीडिया से दूर रहना है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर रहोगे, उसमें क्या है ना, असली फ़ोटो देखोगे, और वो देखोगे तो असली विचार आएँगे। तो और उसमें एक और है ना, स्वप्न दोष का भी कारण बन सकता है। तो वो भी आपको याद बहुत ध्यान रखना है, और ज़्यादा तली भुनी चीज़ों को भी नहीं खाना है, चिटपटी चीज़ों को नहीं खाना है। जैसे बोलते हैं ना जिसको हम तड़ाकेदार, स्पाइसी खाना बोलते हैं जिसे, तो वो भी नहीं आपको खाना है। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि क्या होता है कि उससे हमारे शरीर में गर्मी पैदा होगी, और गर्मी पैदा होगी तो उससे क्या होता है, एक तो हमारा ब्रह्मचर्य खंडित होने का ये भी कारण हो जाता है। तो जिसकी वजह से हमारी साधना असफल हो जाती है। तो आपको इसका भी बहुत ध्यान रखना है। इसके साथ आपको क्या करना है, ये सब आपको, और जहाँ वैसे हो सके जिस रूम में साधना कर रहे हो आप, घर पे जैसे घर पर साधना कर रहे हैं, तो आप जिस रूम में साधना कर रहे हो, जितने दिन साधना चले उतने दिन उस रूम के अंदर आपके सिवा किसी का आना-जाना ना हो। और हो सके तो उसी रूम में आप सो पाएँ तो बहुत अच्छा है, नहीं सो पाएँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ज़मीन शयन करना है, ज़मीन पर ही बिस्तर बिछाकर सोना है। और अगर किसी कारण से नहीं सो पाते हैं, तो आपको चारपाई का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को जैसे जो तख़्त वग़ैरह होते हैं, उस पर आप सो सकते हैं, क्योंकि वो ज़मीन के लेवल का ही माना जाता है। तो उसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि साधना के समय हमें बहुत छोटी-छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए साधना हमारी सफल हो पाएगी। अगर आप नहीं रखेंगे इन चीज़ों का ध्यान, तो साधना सफल होने के चांस बहुत कम रहते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, जितने दिन आपकी साधना चलेगी, उतने दिन आप लोग ना तो अपने नाखून काटेंगे, ना बाल कटवाएँगे, ना दाढ़ी कटवाएँगे, क्योंकि ये चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। और जो आप कपड़े साधना के समय यूज़ कर रहे हैं, जैसे समझ लीजिए जो भी आप मतलब साधना के समय पहनती हैं, चाहे कोई भी हो, वैसे ज़्यादातर साधना में क्या होता है, बगैर सिले कपड़े ही पहनने पड़ते हैं। तो अब उन कपड़ों को क्या करना है, आपको उन कपड़ों को धोना नहीं है, यानी वॉश नहीं करना है। तो उन कपड़ों को आपको उस पर ध्यान देना, जितने साधना चलेगी उतने दिन नहीं धो सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आपको छोटी-छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। आप अपनी तरफ से भी मतलब कुछ सतर्क, मतलब अपनी तरफ से भी आप सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और एक और भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे जितने दिन आपकी साधना चलेगी, उतने दिन हो सके तो मोबाइल को बंद ही रखें, और अगर बंद नहीं रख सकते हैं, तो मतलब थोड़ा बहुत उसको देख लिया करो। देखने का मतलब ये है कि जैसे रखो तो आप उसको बंद करके ही स्विच ऑफ करके रखो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका कोई इम्पोर्टेंट कॉल आया आया हुआ होगा, या मैसेज आया हुआ होगा, तो आप उसको चेक करके इसके बाद आप उसको बंद कर दें। उस पर उतना ध्यान ना दें। और साधना करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही साधना आपकी खत्म होगी, आपको आराम से सो जाना है, ना किसी से ज़्यादा बात करने हैं, ना मोबाइल वगैरह देखना है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इस पर आपको बहुत तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। जितने हमने आपको नियम बताए हैं, इन नियमों को आपको पालन करना चाहिए, तो साधना में सफल होने के आपके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो और वैसे गुरु के यहाँ जो आप साधना करोगे, गुरु की देख-रेख में करते हो, उसमें क्या होता है कि उनके यहाँ छोटी-छोटी गलतियों का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, वो तो मानी भी नहीं जाती एक तरीके से। और अगर आप कोई गलती कर रहे हो, जैसे किसी न किसी चीज़ में जो भी गलती हो रही है, तो गुरु आपको देखता रहता है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो वो आपको उसमें बता देता है, टोक देता है बीच में, देखिए ऐसा करिए, फिर ऐसा करिए, तो आप उसमें समझ जाते हैं। और फिर आगे आप कोई और भी साधना करते हैं, तो उसके लिए आपको पता चल जाता है कि हमें मतलब ऐसी साधना करनी पड़ती है, ऐसी करनी पड़ती है। क्योंकि वैसे मेरा मानना है कि आपको कोई भी जो पहली साधना आप करोगे,
वैसे उसको आप गुरु की देख-रेख में करोगे तो बहुत ही अच्छा है। उससे क्या होगा, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा और आपको उन चीज़ों के बारे में पता भी चल जाएगा कि हमें कैसे क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसे सोना है, कैसे क्या हमें कितने समय जाप करना है, सब कुछ आपको वहाँ पता चलेगा। तो आप लोग वो उस चीज़ों को देख लोगे, समझ लोगे। इसके बाद आप अकेले अपने घर पर भी साधना करते तो आप उन उन चीज़ों को आप खुद से ही फ़ॉलो कर पाओगे फिर। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हमें ऐसे-ऐसे इन चीज़ों का नियम का पालन करना पड़ता है। तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ऑल पर दबा दीजिए, जो घंटी है उस पर, उसको आप ऑल पर रख दीजिए, क्योंकि जो भी हम वीडियो लेकर आएँ, तो आपके लिए वो नोटिफ़िकेशन आपको उसका मिल जाएगा, आप उसको देख पाएँगे। क्योंकि ये जितनी भी हम वीडियो लेकर आएँगे वो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाली है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जय माँ काली, जय श्री महाकाल।